हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं नस्कान आपका साइंस टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैकबेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए एक और लेक्चर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें कर ली थी, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। तो आज हम करने वाले हैं क्या बेटा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, और याद रखना कि कॉपी निकालो, रिविजन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और साथ ही साथ एनर्जी लेके आओ अपने अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ, पैशन के साथ और मोटिवेशन के साथ। ठीक है, ये आया बेटा आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या आया? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कॉपी निकालो, नोट करना स्टार्ट कर दो बेटा जल्दी से, बढ़िया करके। चलिए रफ्तार के साथ करते हैं। दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन which are arranged in form of closed ring or figure। बात समझ में आया? तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम क्लोज फिगर में क्या कर सकते हैं बेटा, अरेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम इनको क्लोज फिगर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है क्लोज फिगर में आप कैसे अरेंज करोगे। मान लीजिए जैसे आपके पास एक ये है, ठीक है, ये एक बॉन्ड बता रहा है, ठीक है, एक और बॉन्ड है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपके पास ये बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ठीक है। इसको आप कैसे भी करके क्लोज फिगर में अरेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 2 बॉन्ड है तो इसको भी अरेंज नहीं कर पाओगे, 3 बॉन्ड है तो हाँ इसको अरेंज कर सकते हो। कैसे बेटा? आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। तो ट्रायंगल क्या आ गया आपका, क्लोज फिगर आ गया। तो इसी वजह से ये n=3 से स्टार्ट होता है। अगर हम देखेंगे ये किससे स्टार्ट होता है बेटा, n=3 से। ठीक है, तो किससे स्टार्ट होता है आपका ये, n=3 से। तो अगर n=3 है तो आपके पास कैसे अरेंज करोगे बेटा, इसे करोगे ट्रायंगल की फॉर्म में। अगर n=4 है तो आप कैसे अरेंज करोगे भैया, इसको स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, और n=5 है तो कैसे अरेंज करोगे भैया, पेंटागन की शेप में। ठीक है, पेंटागन की शेप में। और n=6 है तो कैसे अरेंज करोगे बेटा, ये हेक्सागन की शेप में। बात समझ में आ गया? तो 6 तक ही हैं आपके, 7 भी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 होते नहीं है, 1 2 होते नहीं है, 3 से स्टार्ट होता है। 3 को हम कैसे क्लोज फिगर में अरेंज कर सकते हैं बेटा, n=3 का ट्रायंगल की फॉर्म में, इसको बेटा आपका स्क्वायर की फॉर्म में, पेंटागन एंड हेक्सागन। यानी कि ये 5 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 6 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से छापो, बढ़ते हैं आगे। 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आपका 2 तरीके का होता है। आपको पता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आपका 2 तरीकों का होता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एक होता है आपका सैचुरेटेड। क्या होता है भैया? एक होता है आपके पास सैचुरेटेड और एक होता है आपके पास अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मैं HC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा भैया, दोज हाइड्रोकार्बन which are arranged in closed figure which consist of carbon carbon single bond, carbon single bond। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन which are arranged in closed figure which consist of carbon डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड।
बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और ये क्लोज फिगर में अरेंज होते हैं। इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये अरेंज किसमें होते हैं बेटा, आपके क्लोज फिगर में। बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छा, अगर हमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है तो क्या आ जाएगा बेटा, नेमिंग अगर हम करेंगे इनकी, ठीक है, नेमिंग अगर हम करेंगे तो इसमें क्या आएगा बेटा, यह आएगा साइक्लो अल्कीन, ठीक है, साइक्लो अल्कीन, ठीक है। ये नेमिंग किसका है, नेमिंग है भैया, ये है सैचुरेटेड वालों का, ठीक है, किसका, सैचुरेटेड वालों का, यानी कि सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में नेमिंग क्या होती है, साइक्लो अल्कीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको छाप लो जल्दी से, छाप लिया हो गया, 3 2 1, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, सैचुरेटेड वालों की, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भैया, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आपको पता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, वो क्लोज फिगर में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यानी क्या होगा आपका क्लोज फिगर, ठीक है, क्लोज फिगर होगा, ठीक है। दूसरा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा भैया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो नेमिंग होगा, इसकी जो नेमिंग होगी क्या होगी भैया, नेमिंग वो क्या होगा आपका, वो होगा साइक्लो अल्कीन, क्या होगा, साइक्लो अल्केन, क्या होगा, साइक्लो अल्कीन, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि एन इक्वेशन किससे स्टार्ट होगा भैया, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, एन इक्वेशन 2 से स्टार्ट नहीं होगा, एन इक्वेशन किससे स्टार्ट होगा भैया, 3 से, ठीक है। आप क्या करोगे, 3 कार्बन लोगे और 3 कार्बन को अरेंज करोगे कैसे बेटा, आप ट्रायंगल की फॉर्म में। तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका क्या, 3। हर एक कार्बन अराउंड कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। बाकी सब में क्या आ जाएगा भैया, एच आ जाएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा भैया, एच आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, और 3 कार्बन क्या कहते हैं, 1 2 3, ये आ जाएगा प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अगर आपको बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट भी बना सकते हो भाई साहब आप। इलेक्ट्रॉन डॉट के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, जैसे ये सी है, बॉन्ड हटाते जाओ और डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, ये बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बस यही है इसका, ठीक है। ये बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बात खत्म। तो ये हो गया आपका क्या, साइक्लोप्रोपेन। क्यों प्रोपेन क्यों बोला गया, कितने कार्बन है भैया, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन को मिला के क्या बनता है बेटा, प्रोपेन, और इसके आगे क्या लग जाएगा, क्लोज फिगर में तो क्या लग जाएगा, साइक्लो। समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल आया होगा। तो छापो बेटा, छापो जल्दी से, 3 2 1, ठीक है बेटा। कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किल आप अपने लिए तब खड़ी करते हो जब आप मेहनत नहीं करते हो। तो आपको मेहनत करनी है, हमारे साथ लगे रहना है, एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ, और अपने अंदर एक एम बनाओ कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है आज। तो आज का टारगेट ये है कि आज ये लेक्चर्स आप अच्छे से करके रहोगे। बात समझ में आ रहा है? छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको अचीव करते जाओ, एक दिन पूरा बड़ा टारगेट हिट हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, n = 4। अब आपको पता है n = 4 में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि सब में 2 2 आ जाएंगे। बाकी क्या आ जाएगा भैया, H H H H H H H H। नेमिंग क्या हो जाएगी इसका, ये हो जाएगा साइक्लो, क्या हो जाएगा भैया, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 C4, कितने H हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 C4 H8। अब आपको क्या सर ये तो अल्कीन का है, कोई बात नहीं, बट अल्कीन जो होता है बेटा क्लोज फिगर में नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? अल्कीन का उसका फॉर्मूला ठीक है तो सेम है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मैं एक बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट आप खुद बना लीजिएगा। एक और बना रहा हूँ मैं, वो है n = 6 का, ठीक है, n = 6 का। तो आपको पता है 6 कार्बन में आपको कैसे अरेंज करना भैया, हेक्सागन में। ये आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका और ये आ गया। हर एक कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 3 4 3 4 3 4। सब में क्या लगा दो मेरे यार, H H H H H H H H H एंड H। इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भैया साइक्लो। कितने कार्बन अच्छे हैं, तो साइक्लो हेक्सेन,
क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H12। बात समझ में आ रहा है, C6H12, ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत इजी है, समझ में आ रही है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जल्दी से छापो आप। n=5 आपका क्या है, होमवर्क है। n=5 क्या है आपका, होमवर्क है। बात समझ में आ रही है, करके रखना, कोई डाउट आए तो पूछना। चलो बेटा छापो जल्दी से। 3, 2, 1 गो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक अनसैचुरेटेड भी होता है भाई साहब। एक क्या होता है आपका, अनसैचुरेटेड। क्या होता है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही है आपके पास, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है भैया बेंजीन। क्या है, बेंजीन। वैसे होते तो बहुत सारे हैं बट आपके पास सिर्फ एक ही है, आपके सिलेबस में एक ही है, उसका नाम है बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का क्या होता है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है C6H6, ठीक है। इट कंटेन 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन डबल बॉन्ड। बेटा ये डबल बॉन्ड 3 कैरी करता है, ठीक है। दूसरा इट कंटेन 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एक और चीज़, इट कंटेन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 6 ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो जल्दी से छाप लो, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दूंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6, ठीक है। इट कंटेन 3 कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इट कंटेन 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड इट कंटेन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जब भी आप बनाओगे बेंजीन का तो इसकी इतनी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी से छापो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेटा ये आ गया C, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा क्या, 6। तो C6 था, तो 6 कार्बन हम कैसे अरेंज करेंगे भैया, हेक्सागन की शेप में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको पहला छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, दूसरा छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, तीसरा छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि ऑल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड लगाने हैं 3, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो उसको छोड़ दो, फिर यहाँ लगाओगे इसको छोड़ दो, यहाँ लगाओ उसको छोड़ दो। बात समझ में आ रही है। अब हर कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 4 4 4 4 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, H H H H H H, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, C6H6 और इसका नाम क्या हो गया भैया, बेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। अब कोई कहेगा कि सर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट भी बना दो, तो भैया बना देते हैं 2 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट बना देते हैं भाई साहब, आपके लिए तो कुछ भी। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो देखो बेटा बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, ठीक है। देखो ये बॉन्ड हटाया 2 डॉट, ये बॉन्ड हटाया फिर से 2 डॉट, ये बॉन्ड हटाया 2 डॉट, ये बॉन्ड हटाया 2 और 2 4, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड 2 डॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4, बात समझ में आ रहा है। अब हर एक H के अराउंड कितने कितने हैं बॉन्ड, 1। हर एक C के अराउंड कितने बॉन्ड है भैया, 1। हर एक C के अराउंड 1 बॉन्ड है, हर एक C के अराउंड 1 बॉन्ड है, हर एक C के अराउंड 1 बॉन्ड है, हर एक C के अराउंड 1 बॉन्ड है। अब इसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ से ये गायब हो गया, एक यहाँ से एक गायब हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन बैलेंस,
यहाँ से ये हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ से ये हाइड्रोजन बैलेंस। बात समझ में आ रहा है? आप बैलेंस सबको कर सकते हो, बट कार्बन को जब आप बैलेंस करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा बेटा, मैसी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं एक कार्बन करके दिखा दूँ, कार्बन इससे शेयर कर रहा है, इससे शेयर कर रहा है, इससे शेयर कर रहा है और इससे शेयर कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देख रहे हो? हर कार्बन का अराउंड 8 डॉट होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ऐसे अगर मैं इसको करूँगा, इस वाले कर लेते हैं भाई साहब, देखो इस वाले करेंगे तो ये आया आपका, ये ऐसे करके ये आ गया आपका। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कितना मैसी होता जाएगा ये, ठीक है। और फिर जो आपका ओरिजिनल है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो बेटर यही है कि इसकी जो शेयरिंग है वो ना दिखाइए आप, ठीक है। आपके पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, छापो उसको जल्दी से, 3 2 1, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है एक टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या है भैया, ठीक है। आज एक ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है? द ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड the chemical properties of organic compound। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर उसी के हिसाब से हो जाती है जो फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करते हैं। बात समझ में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप है आपके पास बेटा? बहुत हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जिनकी बात करने वाले हैं तो अभी हैं आपके पास 5, ठीक है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप क्या आया भैया? पहला आया आपके पास हेलो अल्केन। क्या आया? हेलो अल्केन्स। क्या आया? हेलो अल्केन्स। दूसरा क्या आया भैया? दूसरा आया आपके पास अल्कोहल। दूसरा क्या आया आपके पास? अल्कोहल। तीसरा क्या आया आपके पास? वो आया एल्डिहाइड। क्या आया भैया? एल्डिहाइड, ठीक है। चौथा क्या आया आपके पास? वो होता है कीटोन्स। क्या होता है? कीटोन्स, ठीक है। और पांचवा क्या आया आपके पास? वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ गया? तो ये 5 होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का टारगेट है कि हेलो अल्केन्स ग्रुप हमें करके रखना है, ठीक है। चलिए आइए छापो जल्दी से, 3 2 1, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बात आती है किससे भैया? हेलो अल्केन्स पे, ठीक है। हम बात करते हैं किससे भैया? हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे जो हेलो है, हेलो का मतलब क्या हो गया भैया? हेलोजन ग्रुप। क्या हो गया? हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम्स हो गया, ठीक है। हेलोजन एटम्स किसको बिलोंग करते हैं भैया? हेलोजन एटम्स किसको बिलोंग करते हैं बेटा? ग्रुप 17 को। पहले समझो उसको, ग्रुप 17। ग्रुप 17 के अंदर कौन कौन से आ गए आपके पास? ध्यान रखना, 4 मेनली हो गए इसमें, ठीक है। पहले होता है आपका फ्लोरीन। क्या हो गया भैया? फ्लोरीन। दूसरा होता है सर क्लोरीन, ठीक है। तीसरा होता है बेटा आपका ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। और फिर क्या होता है भैया? आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन को, अगर ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, क्या भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया? सबके सेम रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखना ग्रुप 17 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 7। ध्यान रखना कितने होते हैं भैया? 7 होते हैं। यानी कि फ्लोरीन की अगर बात करें, सिंबल क्या होता है? F। इसका क्या होता है भैया? Cl। इसका क्या होता है? Br। और इसका क्या होता है? इसका होता है आयोडीन। अगर हम देखेंगे कि हर एक के अराउंड जो होंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसी क्लोरीन की बात कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम्स कहते हैं। ये हमेशा ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। 17 के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं। ऐसे कितने हैं? आपके 4 है, होते और भी, बट आपको 4 से ही मतलब होता है। अगर आपके पास फ्लोरीन दिखाई दे,
तो इसका नाम हो जाएगा आपका बेटा फ्लोरो। क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरो। अगर Cl दिखाई दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। अगर Br दिखाई दे तो क्या हो जाएगा भैया? ब्रोमो। क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमो। अगर I दिखाई दे तो क्या हो जाएगा भैया? आइडो। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। ठीक है, इनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तभी इनका नाम बोला गया है हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो हेलो मतलब क्या हो गया? हेलोजन आइटम। इनमें से 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, उसका नाम जब आप लिखोगे तो फ्लोरो आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, आयोडो आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं। तो हेलो अल्केन्स में जो हेलो होता है वो हेलोजन आइटम होता है। दे बिलोंग्स टू ग्रुप 17। इतने सारे होते हैं और इनके सबसे बेस्ट ये रहता है कि सबका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 7। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के आटोम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलोजन हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पहले छाप लो उसको जल्दी से। 3, 2, 1। तो हेलो अल्केन्स का मतलब क्या होता है? हेलो अल्केन्स क्या होता है ये? तो हेलो अल्केन्स में ये आता है आपका हम लिखेंगे व्हेन वन हाइड्रोजन आइटम व्हेन वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन is replaced by halogen atom। ठीक है, हेलोजन आइटम। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके पास क्या है भैया? ये क्या है भैया? ये है आपके पास एक मीथेन। ठीक है, क्या है ये? मीथेन। मीथेन का हमें क्या करना है कि भैया एक H हटा दो और साथ में जोड़ देते हैं Cl। मान लें Cl जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? देखो H, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। बात समझ में आई? हमने एक H हटा के एक Cl जोड़ दो। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला बनाएंगे देखो CH3, तो CH3Cl। कैसे आया बेटा? एक C है, कितने H है? 1 2 3, CH3 और क्या है? Cl है। बात समझ में आ रहा? इसकी जो नेमिंग है, नेमिंग क्या हो जाएगी? देखो बेटा हेलो अल्केन्स। अब यहाँ पे हेलो में क्या है? Cl है। और मैंने आपको बताया था कि Cl क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो। क्लोरो कितना कार्बन है? एक है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ भैया? इलेक्ट्रॉन डॉट की। तो बात समझो, तो मैंने ये बनाया C, तो बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ। ये क्या आ गया? H, ये क्या आ गया? H, ये क्या आ गया? H और ये क्या आ गया? Cl। अब इसके आटोम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा इसके आटोम शेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखो ये बैलेंस, देखो 1 2 3 4 5 6 एक ही साथ था। ये बैलेंस, यहाँ से हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ से ये हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ से ये हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन के लिए, सॉरी कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरा कार्बन के लिए बैलेंस। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका क्या? क्लोरोमीथेन। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आया सर। जल्दी से छापो, जल्दी से छापो उसको। 3 2 1। अब मैं क्या कर लेता हूँ? N=2 ले लेता हूँ। N=2 तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब में क्या डाल दिया? H H H H H और यहाँ पे क्या डाल दिया? अब डाल दिया मैंने I। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आयोडो। कितने कार्बन है? 2। तो क्या हो गया? आयोडो इथेन। क्या हो गया? आयोडो इथेन। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला लिखूंगा, कितने C है बेटा? 2। कितने C है? 2। H कितने? 1 2 3 4 5। तो C2H5I, C2H5I। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है तो फिर से वही करना पड़ेगा आपको जो मैं बता रहा था। ये आया, बॉन्ड हटाओ, 2 डॉट लगाओ, बॉन्ड हटाओ, 2 डॉट लगाओ, बॉन्ड हटाओ, 2 डॉट लगाओ, बॉन्ड हटाओ, 2 डॉट लगाओ। Cl आ गया। अब Cl के राउंड कितने होते हैं? सॉरी Cl नहीं है, यहाँ पे I है। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? यहाँ पे हमने ले रखा है I। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? I लगा दोगे। I के राउंड कितने होते हैं भैया? 7। एक है, 2 3 4 5 6 7। बस बात खत्म। अब क्या करोगे? सबको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया I, ये आ गया आपका H, 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 ये आ गया आपका H। और C को बैलेंस करने के लिए हम दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म बात। इसी को बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बस बात खत्म।
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे अगर मैं n = 3 ले लूँ तो बिल्कुल ले लो सर, तो ये आ गया C C C, यहाँ पे आ गया आपका H H H H H H, यहाँ पे क्या आ गया आपके Br आ गया, और ये क्या आ गया H आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? देखो 3 कार्बन है, पहले क्या आ गया ब्रोमो, क्या आ गया ब्रोमो, और कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या आ गया ब्रोमो, क्या आ गया प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन डॉट आप खुद ही बना लेना। फॉर्मूला देखिए कितना है, C3 1 2 3 4 5 6 7 C3H7Br, बात खत्म, C3H7Br। ठीक है, आप कोई मुझसे बोलेगा कि सर अगर हम इस Br को हटा के इस बीच में लगा दें तो क्या होगा, ये भी समझ लो, पहले छाप लो जल्दी से, 3 2 1 चलिए। तो आपने क्या कहा कि सर मैं अगर Br को यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा, नाम क्या है हो जाएगा इसका। देखो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने कार्बन है यहाँ पे 1 2 3, तो क्या है बेटा प्रोपेन, क्या है प्रोपेन। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड में मुझे क्या मिल रहा है बेटा Br, तो मैं लिखूँगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, बात समझ में आ रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है सर, एक और एग्जांपल समझा दो, बिल्कुल 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ गया भैया, एक और ले लेते हैं आपका 6, ठीक है 5 ले लेते हैं, और ये आ गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे नहीं एक और साइड में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं यहाँ पे ले लेते हैं आपका, ठीक है, यहाँ पे सर आ गया मेरा I, तो क्या नाम हो जाएगा इसका। पहले तो आपको बेटा बॉन्ड जितने भी हैं सब बैलेंस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नीचे है 1 2 3, ठीक है बैलेंस, ये आ जाएगा H 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 एंड H। ठीक है, अब इसका अगर नाम देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 पे मिल रहा है यहाँ से 1 2 पे। तो देखो पहले लॉन्ग देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या बोलेंगे हम भैया पेंटेन, ठीक है पेंटेन बोलेंगे। अब क्या बेटा सेकेंड में मिल रहा है क्या आयोडो, तो 2 आयोडो क्या हो जाएगा पेंटेन। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो 4 पे मिल रहा है I, यहाँ से आ रहा हूँ तो 2 पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो मिलेगा आपको वही क्या करना है बेटा, वही चूज करना है। ठीक है, तो बेटा आज हम तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। आज थोड़ी एनर्जी कम है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट कोई नहीं, आपके लिए हमने मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और रेगुलरिटी के साथ आपके लिए ये सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। तो बेटा आपको भी रेगुलरिटी के साथ, पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। आपको एक दिन टॉपर बना के ही रहूँगा, तो बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहो और उतना ही रिवाइज करो। ठीक है, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत ईजी वे में आपको समझाया जा रहा है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं इनके नोट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ। तब तक रिविजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।